जियो ट्रू 5G वर्सेस एयरटेल का 5G प्लस। मार्केट में देखा तो दोनों कंपनियों ने बड़ी बड़ी हाइप बना रखी है और लोग भी इसलिए कंफ्यूज है कि जियो ट्रू 5G क्या है, एयरटेल का 5G प्लस क्या, क्योंकि कहीं ना कोई मार्केटिंग गेम खेला जा रहा है। अब मैं एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोनों कंपनियां ना वो अच्छा काम भी कर रही है और कहीं ना कहीं मार्केटिंग वाला गिमिक भी खेल रही है। तो दोनों की सच्चाई आप लोगों को सामने पता चले, इसलिए वीडियो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। दोनों का एक फैक्चुअल बेसिस पे कंपेरिजन देखने को मिलेगा, बेस्ड ऑन फैक्ट्स और बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। सबसे पहले बात करने वाला हूँ यहाँ पे आपके एयरटेल 5G प्लस की। अब आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि एयरटेल ने अभी तो कुछ समय पहले अपना 5G अनाउंस किया, फिर अभी 2-4 दिन में 5G प्लस आ गया, कुछ दिन पहले तो उसका नामो निशान तक नहीं था। वेल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एयरटेल ने जो 5G प्लस है वो यहाँ पे अपना क्यों अनाउंस किया, क्योंकि यहाँ पे जियो ने अपना ट्रू 5G बना दिया था ना, ऐसी एयरटेल को लगा कि एयरटेल की 5G ब्रांडिंग अब नहीं काम करने वाली, उसे रीब्रांड कर दिया 5G प्लस। अब देखा जाए तो ये वही 5G, लेकिन ये रीब्रांड होकर 5G प्लस के नाम से प्रमोट किया जा रहा है। खैर, ये सिर्फ इतनी चीज नहीं है, ये हल्का सा मेरे को थोड़ा सा मिसलीडिंग लगा पर्सनली, क्योंकि 5G प्लस को कुछ लोग अज्यूम कर सकते हैं एक बेटर 5G या फिर 5G कैरियर एग्रीगेशन। अब देखा है तो कैरियर एग्रीगेशन एक फैसिलिटी रहती है जब मल्टीपल स्ट्रीम से आपको ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में देखा हुआ ना, 4G रहता है, बगल में आपको 4G प्लस के सिग्नल्स भी तो देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपके इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ये चीज आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में देखी होगी ना। सेम यही कहानी 5G प्लस के साथ भी होती है, लेकिन एयरटेल के 5G प्लस आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं भी उनकी वेबसाइट कहीं भी 5G कैरियर एग्रीगेशन का जिक्र ही नहीं किया है। ये चीज हमने अच्छे तरीके से उनकी वेबसाइट छान ली, सारे डॉक्यूमेंट्स छान लिए, इस चीज के रोल आउट के बारे में अभी उन्होंने कोई बात नहीं करी है, तो हल्की सी चीज मिसलीडिंग लगी। अब बात किया तो आखिर एयरटेल का 5G है क्या यहाँ पे, इसके बारे में एयरटेल जो 5G इंप्लीमेंट कर रही है, जो ऑफिशियल रूप से उन्होंने खुद ने बताया, वो है कि वो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। और नॉन स्टैंड अलोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NSA भी कहते हैं, उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क होता है उसी का यूज करके 5G सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर देखा तो 4G के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी और साथ ही साथ देखा तो स्पीड्स उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही अपलोड स्पीड जो रहती है वो 4G में होगी और जो कॉलिंग होगी वो भी VoLTE में होगी। अब देखा है तो कुछ लोग कहेंगे यार ये तो नकली 5G है, इसे ऐसा क्यों दिया जा रहा है। वेल, एयरटेल की ऐसी सोची समझी प्लानिंग है, क्योंकि एयरटेल ये चाहता है कि कैसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा शहरों तक 5G को पहुंचाया जाए, और इसलिए इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट किया है। और ये होता है नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क, और यही बेनिफिट है नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का, यानी कि उन्हें यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं डालना, ज्यादा चीज दोबारा से क्रिएट नहीं करनी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से नहीं बनाना। जो एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क है उसी का ही यूज करके अगर वो 5G देंगे तो जल्दी से पूरे इंडिया के लोग 5G कवरेज के साथ कवर कर सकते हैं, ज्यादातर फोन तक ये लोग 5G यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कहानी है एयरटेल के 5G प्लस की। इसके हिसाब से उन्हें खर्चा कम होगा तो हो सकता है प्लान्स वगैरह की कीमत भी यहाँ पे कंट्रोल कर ले, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है 5G वाला वो चीज पे यहाँ पे थोड़ा सा लैक कर सकते हैं, यानी कि अल्ट्रा हाई स्पीड्स पे, यहाँ पे जो लेटेंसी होती है उस पे, या अपलोड स्पीड्स के ऊपर। और जो 5G के फीचर्स होते हैं जैसे कि 5G कॉलिंग, जिसे हम वॉइस ओवर न्यू रेडियो VoNR VO 5G कहते हैं, वो चीज देखा जाए तो यहाँ पे एयरटेल अभी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एयरटेल कभी स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क नहीं देगा, वो अभी 1-1.5 साल तक तो यहाँ पे पूरे इंडिया को NSA 5G से कवर करेंगे, लेकिन इसके बाद वो धीरे धीरे अपना स्टैंड अलोन नेटवर्क भी लाएंगे, जैसा उन्होंने यहाँ पे 4G के साथ किया था कुछ ठीक वैसी प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। अब बात की जाए तो एयरटेल के यहाँ पे 5G के प्लान्स क्या है। देखो, एयरटेल ने बोल दिया कि उनका 5G करंट में जितने भी 4G यूजर्स है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उनके लिए ऑटोमेटिकली ओपन है, और कोई भी कंपैटिबल मोबाइल अगर उनके जोन या नेटवर्क के अंदर आ जाता है 5G के, तो वो 5G के सिग्नल्स को यूज कर पाएगा, 5G की स्पीड्स का मजा ले पाएगा। और अच्छी बात इन्होंने करी कि इसके लिए कोई इन्होंने नया रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एक्जिस्टिंग 4G प्लान है, आपके पास कोई भी 4G का प्लान हो, सस्ते से सस्ता भी हो, उसके अंदर भी 5G का मजा यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये एक चीज एयरटेल के साथ मुझे काफी ज्यादा पसंद है कि इन्होंने कम से कम ये चीज करी। हालांकि इसका एक डाउन साइड है कि 5G में लोग आएंगे, 1-2 स्पीड टेस्ट कर दिया तो 1-1.5 GB कल में चुटकी बजाती खत्म हो जाएगा। खैर, ये एक चीज है, और लग रहा है कि एयरटेल वाले यही देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से इसका यूज करेंगे, और यहाँ पर लोगों के यूजेज और पैटर्न को देख के ये डिसाइड करें कि आगे फ्यूचर में 5G के प्लान्स क्या रखने हैं। शायद इसलिए चीज यहाँ पे की जा रही है।
इसके साथ ही एयरटेल ने एक और इंटरेस्टिंग काम किया। एयरटेल की थैंक्स ऐप के अंदर आप अपने मोबाइल फोन में ये पता लगा सकते हो कि आपके एरिया में 5G है या नहीं और आपका जो डिवाइस हो कंपैटिबल है या नहीं। जैसे कि बात करें यहाँ पे एयरटेल ने बोल दिया है, एप्पल का आईफोन हो गया, उनके फोन के अंदर 5G आता है, लेकिन यहाँ एक सॉफ्टवेयर अपडेट एप्पल को प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके उस फोन के अंदर अपडेट आएगा। और ऐसे काफी सारे फोन्स मार्केट में मौजूद हैं जिनके अंदर बोला गया सर्टिफाइड है 5G से, लेकिन अभी उन फोन्स के अंदर 5G का एक अपडेट आएगा जो कंपनी रोल आउट करेगी और उसके बाद उस फोन के अंदर 5G इनेबल होगा। ये चीज एयरटेल ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दी और एयरटेल की थैंक्स ऐप में आप कंपैटिबिलिटी और आपके रीजन में 5G है या नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। ये एक काफी अच्छा काम एयरटेल ने किया है। इसी के साथ ही एयरटेल जो है वो जितने भी मेजर पॉपुलर 5G बैंड्स है उसके साथ सपोर्टेड है और जो N78 बैंड है उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी। तो किसी भी फोन जिसमें सिर्फ N78 5G बैंड है उसके अंदर आपको एयरटेल का 5G वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन एयरटेल के पास बात यह है कि जियो के कंपैरिजन में एयरटेल के पास स्पेक्ट्रम थोड़ा कम है और काफी जो लो बैंड वाला जो रहता है ना नेटवर्क वो यहाँ पे एयरटेल के पास नहीं है, जिसके एक एडवांटेज आ जाता है जियो के पास। और जियो के बारे में बात करते तो जियो वाले अपना ट्रू 5G क्यों बोल रहे हैं? जियो की पहली बात यहां पर यह कि जियो एग्जैक्टली सेम वही कहानी खेल रहा है जो उन्होंने आज से 6 साल पहले खेली थी आपके 2016 में जियो के 4G के साथ। उस जमाने में जियो 4G लेके आया था, तो उसके अंदर क्या खास बात थी? जियो का 4G पूरा नई टेक्नोलॉजी थी और कहीं भी 2G 3G से डिपेंडेंसी उसकी खत्म थी, नील थी। यानी कि आपका फोन 2G 3G जियो सिम काम ही नहीं करेगी, जियो सिम के लिए प्रॉपर 4G होना चाहिए। और यही कहानी अभी वो कर रहा है, वो अपना 5G को इस तरीके से एस्टैब्लिश कर रहा है कि स्टैंड अलोन नेटवर्क के ऊपर चले, प्लस आपको जो असली 5G होता है उसका मजा मिले। असली 5G मेरा मतलब ये रहता है कि आपको लेटेंसी कम मिले, हाई डाउनलोड स्पीड्स देखने को मिले, हाई अपलोड स्पीड्स देखने को मिले, 5G कैरियर एग्रीगेशन का फायदा उठा ले, यहां तक कि 5G में वॉइस कॉलिंग कर ले। सारे 5G के फीचर्स आपको जियो एक साथ देना चाहता है जो उन्होंने एक जमाने में 4G के साथ किया था, जैसे VoLT वाली कॉल्स, ये सारी चीजें थी ना। अब वही सारी चीजें यहाँ पे जियो यहाँ पे ट्राई करना चाहता है, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है कि कुछ नया और कर रहा है, जिससे देखा तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां ना वो जियो से सीख ले। और इसके साथ ही जियो ने 2016 में जो दाव खेला था वही दाव अभी खेल दिया, वो है आपका जियो का 5G वेलकम ऑफर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जियो के 5G में यह कि कोई भी इंसान अगर जियो के 5G नेटवर्क में आएगा, 5G वेलकम ऑफर का यूज करेगा, वो अनलिमिटेड 5G डेटा को यहाँ पे यूज कर पाएगा। अगर वो 5G नेटवर्क में है तो, अगर वो 4G पे स्विच होता है तो शायद उसका 4G डेटा लगने लग जाए, लेकिन अनलिमिटेड 5G बिना किसी FUP के हाई स्पीड का 5G, ये चीज बहुत जबरदस्त करी। और लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आखिर जियो का वेलकम ऑफर कब तक चलेगा। इसका आंसर ये है कि जियो का वेलकम ऑफर तब तक चलेगा जब तक जो जियो है उसका 5G रोलर पैन इंडिया नहीं हो जाता। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जियो आपसे तब तक ₹1 नहीं लेने वाला जब तक जियो को गारंटी ना हो जाए कि आप घर के बाहर एक कदम रखो, वाईफाई से एक बार डिस्कनेक्ट हो, उसके बाद आपको 5G मिलेगा। अगर आपको अपने घर में चलाना है तो 5G का सिग्नल आएगा, बस में हो, ट्रेन में हो, हर जगह 5G का सिग्नल मिलेगा। ये बात जियो गारंटी करना चाहता और जिस दिन बेबाद जियो ने गारंटी कर ली कि पूरे इंडिया में हर जगह हर कोने तक 5G है, उसके बाद वो अपने एक अलग प्लान्स लेकर आएगा। बिल्कुल इस टाइप की चीजें होंगी आने वाले समय में, लेकिन तब तक अगर आपके पास जियो का 5G का ऑफर आ गया, अगर आपको इनवाइट मिल गया, तो मेरे हिसाब से 5G का जितना मजा लूटना है लूट सकते हो, क्योंकि असली मजा तो यहाँ पे शायद जियो दे रहा है। चलो ये एक एडवांटेज है जियो के पास, जियो के 5G वेलकम ऑफर का। लेकिन अब बात करते हैं कि चलो जियो की 5G टेक्नोलॉजी क्या है। जियो ने यहाँ पे सबसे ज्यादा तो पहले लो बैंड 5G पे एक्वायर किया 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम, जिसका बेनिफिट ये कि वो कहीं भी कोने कोने तक जो अपना 5G नेटवर्क है वो पहुंचा सकता है। इसके साथ ही जियो के पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है 4G की, तो इसका मतलब ये कि उसको दोबारा से नए 5G के ऊपर काम करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, हो सकता है नए 5G के टावर्स वगैरह भी सेटअप करने पड़े। और इससे एक बात यहाँ पे समझ में आती है कि जहां मान लीजिए अभी जियो का 4G खराब है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे जियो का 5G खराब होगा। हो सकता है जियो का 5G अच्छा हो जाए, लेकिन हाँ इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एयरटेल के केस में बात यह है कि अगर वहां पे 4G के सिग्नल बेकार आते तो मोस्ट लाइकली 5G भी वहां पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जियो के साथ ये चीज नहीं है। इसके साथ ही घर में बैठ के आप लो बैंड 5G से हाई स्पीड इंटरनेट को यूज कर पाएंगे, एक एडवांटेज है। इसके साथ ही जियो के साथ एक और एडवांटेज है कि ये लोग 5G कैरियर एग्रीगेशन के ऊपर काम करें, जिसके अंदर अगर ज्यादा लोग भी एक साथ 5G से कनेक्ट हो गए तो मोबाइल फोन में 5G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, तब भी आपको हाई स्पीड मिलती रहेगी। इसके साथ ही वॉइस ओवर 5G कॉलिंग ये ऑलरेडी वो लेकर आ चुका है अपने जियो 5G वेलकम ऑफर में, जो अभी इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। इसी के साथ ही बात की जाए तो ज्यादातर लोगों तक 5G पहुंचे तो उसने अपना जियो एयर फाइबर भी निकाल दिया है, जो कि 5G नेटवर्क से कनेक्ट होगा और बदले में आपको एक हॉटस्पॉट बनाकर दे देगा वाईफाई का, जिसके अंदर आप एक हाई स्पीड
स्पीड के इंटरनेट का मजा ले लें। ये जियो का एयर फाइबर जो कंसेप्ट मुझे यहाँ पे पसंद आया था। अब देखा तो जियो के ट्रू 5G के साथ दिक्कत क्या हो सकती है। देखो दिक्कत ये हो सकती है इसका जो रोल आउट है वो धीरे धीरे स्लो होगा, यानी कि पहले कुछ लोगों को मिलेगा, उसके बाद दूसरे लोगों को, और इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ग्राउंड अप से थोड़ा काम करना है जिसके अंदर समय यहाँ पे लग सकता है। इसके साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो पैसा होता है जियो को वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही नई तरीके से लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक चीज रह सकती है। इसी के साथ ही बात की जाए तो शुरुआत में जियो का 5G नेटवर्क उतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि लोग ग्राउंड अप से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि एयरटेल का 5G थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत में आपको स्टेबल देखने को मिल सकता है। तो वो एक कुछ चीजें हैं जो इनिशियल हर्डल्स वो जियो के पास थोड़े ज्यादा है, और एयरटेल जो है ना वो एक कदम यहाँ पे आगे चल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है अगर हम लंबा गेम खेलें। देखो जियो ने जैसे ही बोला दिसंबर 2023 तक अपने पूरे इंडिया को यह 5G कर देंगे, एयरटेल का पहले प्लान था मार्च 2024, लेकिन जियो की कहानी सुनने के बाद उन्होंने भी बोल दिया भैया जियो कर रहा है तो हमें तो दिसंबर 2023 तक करना ही पड़ेगा। आप देखिए जियो ने 4 शहरों में 5G रोल आउट किया, ये लोग 8 शहरों में ले। तो कहने का मतलब कंपटीशन होना काफी अच्छा है, और इससे बेटर रहता है कि एयरटेल कोशिश कर रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी 5G ले जाऊं, और जियो भी कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ अलग तरीके से करूं। तो दोनों बिल्कुल अलग रास्तों पे लेकिन बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिस स्पीड पे काम हो रहा है तो लग रहा है कि 2023 तक किसी भी हालत में दोनों कंपनियां इंडिया को 5G कर देंगी। इसके साथ ही देखा तो जियो यहाँ पे मिलीमीटर वेव के ऊपर भी काम कर रहा है, और तो और बात किया तो लो बैंड में मैंने बताया कि N28 बैंड होना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास N78 बैंड वाला फोन भी तो भी उसके ऊपर जियो का काम करेगा। हालांकि अभी भी देखा जाए तो जियो की माई जियो ऐप के अंदर यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं आया, जो अभी आने वाले समय में आएगा, जहाँ पे आप मोबाइल फोन के अंदर चेक कर पाएंगे कि आपके एरिया में 5G है और आपका 5G डिवाइस कंपैटिबल है या नहीं है। इसके साथ ही जियो का 5G वेलकम ऑफर भी यहाँ पे पॉपअप होने लगा है कुछ लोगों को, लेकिन अभी भी हर किसी को पॉपअप नहीं हो रहा है। तो हाँ जियो में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ महीनों के अंदर जियो वाले डेफिनेटली बहुत तेजी से यहाँ पे 5G को रोल आउट करेंगे। लेकिन बात है कि अगर मैं बात करूं अगले साल या कुछ सालों में, तो जहां पे मान लीजिए कि एयरटेल का 5G प्लस आ गया नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क का, तो उसी समय तक यहाँ पे जियो के पास एक एडवांटेज होगा स्टैंडअलोन 5G का, और वहां पे वो बेटर सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएगा, और उनका थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा 5G का, और उसके बाद दोबारा से एयरटेल को स्टैंडअलोन पे काम करना पड़ेगा। तो देखा तो एयरटेल में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है उन्हें लॉन्ग रन के अंदर, जबकि जो जियो यहाँ पे जल्दी सारी चीजें करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है। इसके साथ ही क्या आप लोग को मालूम है कि जियो अपना 5G में वेलकम ऑफर क्यों दे रहा है? वो सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि वो लोगों को एक टेस्ट देना चाहता है 5G का, कि लोग आए उसका 5G यूज करे, उसकी लत लग जाए, उसके बाद वो उससे पैसे निकालेगा। साथ ही साथ लोगों का यूजेज पैटर्न देखे कि लोग कितना जीबी कंज्यूम करते हैं, और उसके हिसाब से अपने प्लान्स को डिसाइड करेगा। और ये भी रखा है उसने अपने 5G को थोड़ा सा अलग, कि जो 4G यूजर से अगर वो 5G पे जाएंगे तो शायद वो दोबारा से 4G पे लौटे ना। ये भी कुछ ऐसा टेस्ट यहाँ पर देना चाहता है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे जियो ने यहाँ पे कर रखी हैं। ओवरऑल बात किया तो दोनों कंपनीज अच्छा कर रही है, और मेरा एक फ्रैंक सजेशन ये रहेगा, आपके एरिया के अंदर कोई भी कंपनी का 5G है, उसका नेटवर्क आपको बेटर मिले तो उसी का ही आप यूज कर रहे हैं, जिसकी सर्विस आपको अच्छी देखने को मिले। ये मेरी बात हो रही है आप लोगों से। इसके साथ ही मैं भी बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पे जितने भी यहाँ पे स्पीड टेस्ट देखते हैं, तो सारे जो स्पीड टेस्ट होते हैं मेजरली आइडियल कंडीशन में किए जाते हैं, जहाँ पे आपको हाई स्पीड्स मिलेगी। लेकिन मैंने कुछ ऐसे स्पीड टेस्ट भी देखे हैं 5G के ही, जहाँ पे उतनी अच्छी 5G स्पीड्स लोगों को नहीं मिली, क्योंकि एयरटेल का 5G ऑलरेडी कुछ शहरों में अवेलेबल हो चुका है। अभी भी देखा जाए तो कुछ केसेस में तो 4G जैसी या 4G से बेकार स्पीड भी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा भी गिमिक लग रहा है, उसे स्टेबल होने में समय दीजिए। एक बार जब स्टेबल हो जाएगा उसके बाद अपनी हाई स्पीड्स का मजा ले सकते हैं। तो ये सारी कहानी है यहाँ पे एयरटेल के 5G प्लस की, जियो के ट्रू 5G की। दोनों के बारे में हमने बात करी और अच्छे तरीके से कंपेयर करके आपको बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों कंपनीज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या है। बात अभी जाते आते मेरा आप लोगों से एक सवाल होगा, आप लोगों की चॉइस है एयरटेल का 5G प्लस या जियो का ट्रू 5G? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूला। वीडियो पसंद है लाइक करना। थैंक यू खुद देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।